गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज मैं थोड़ा लेट हो गया है। एक्चुअली मैं पीपीटी बनाने में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे समय का अंदाजा नहीं लगा। आपने से कई लोग पूछते सर आप कब कितने बजे सुबह उठते हैं, तो अभी इस वक्त थोड़ा सा मुंबई में भी ठंड पड़ रहा है, तो मैं लेकिन तब भी 5 साढ़े 5 बजे में मॉर्निंग में उठ जाता हूँ। उठने के बाद चूंकि काम इतना रहता है तो पूरा काम को मॉर्निंग में मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ ताकि मेरा पूरा दिन जो है सिस्टमेटिकली गुजरे के। कई लोग आप में से कहते हैं सर हम आपको कॉल करते हैं, आप कॉल पिकअप नहीं करते हैं, आप कई बार कॉल नहीं उठाते। तो एक्चुअली शेड्यूल मेरा इतना पैक रहता है कि मैं कोई एक, आप सोचेंगे एक 10 मिनट के फोन कॉल के लिए भी बीच में वक्त कई बार नहीं मिलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेके ये बस सोचा कीजिए कि सर अवॉइड कर रहे हैं। एक्चुअली जब भी वक्त होता है हम फ़ोन उठाते हैं, सबसे बात करते हैं हम, लेकिन ये बात इसी है कि यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है ना, हर चीज़ की एक अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं आप? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि इस काम को करेंगे तो क्या कितना हमको जो है वो आउटकम मिलेगा, दूसरे काम को करेंगे तो कितना आउटकम मिलेगा। ठीक है ना, समझ रहे बात को? मतलब कहने का मतलब ये है कि एक आध व्यक्ति उसके 10 मिनट में वो कितना क्रिएटिव काम कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो काम क्या कर रहा है। ठीक है, 10 मिनट वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिस काम को कोई दूसरा कर सकता है, जिस काम को करने पर कोई बड़ा आउटकम नहीं मिलने वाला है, तो वो 10 मिनट वेस्टेज चला गया आपका। लेकिन उसी 10 मिनट को यदि हम कहीं ऐसी क्रिएटिव काम में लगाते हैं जहां से कई सारे लोगों के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो 10 मिनट जो है वो फ्रूटफुल हो गया उठ के। याद रखिए, आपके अपने समय की भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यदि कोई मित्र आपसे मिलने आता है और 2-3 घंटे के लिए आपको कहीं बाहर ले जाता है जहां पर जाने का पहले आपका मन नहीं था पर आप चले गए, फिर आपको लगा 3 घंटे बाद कि यार समय बर्बाद चला गया, तो इसका मतलब आपने वो 3 घंटे की जो अपॉर्चुनिटी थी उस विंडो को आपने खो दिया है। याद रखिए, हमेशा जब भी कहीं जाते हैं, कोई भी टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, तो हमेशा कैलकुलेट कीजिए कि व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम इन्वेस्टिंग। जो मैं समय इन्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई के लिए हो, उस समय का आउटकम क्या होगा। कई बार क्या होता है, अब रिलेशनशिप की बात, चूंकि यूथ है, आप बहुत सारे लोग जो है वो रिलेशनशिप में, आजकल तो ट्रेंड बन गया, एक्चुअली ट्रेंड बन गया है कि यदि रिलेशनशिप में कोई आदमी नहीं है तो मतलब वो आउटडेटेड टाइप का हो गया वो। ठीक है, तो मतलब लोगों के, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि रिसेंटली लोगों का ट्रेंड ऐसा है कि जो रिलेशनशिप में नहीं है वो आउटडेटेड हो गया। ठीक है, जो रिलेशनशिप में नहीं है या तो वो ऑलरेडी कमिटेड मैरिड व्यक्ति है, ठीक है, और जो रिलेशनशिप में है वो बहुत परेशान है। इसलिए परेशान है कि रोज रोज नई नई जो है वो कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ हमेशा कि यदि रिलेशनशिप में भी यदि आपका टाइम जो है वो, उसका आउटकम कुछ नहीं है, कोई पॉजिटिव आउटकम उसका नहीं है, तो वो आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बर्बाद कर रहे हैं आपके। देखिए, बातें कुछ कड़वी लग सकती हैं आपको, बुरी भी लग सकती है आपको, लेकिन जो सच्चाई है वो किसी को तो बतानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो सच यही है कि आज हम जो भी समय हम इन्वेस्ट करते हैं ना, वो एक संभावना होती है जिसको हमने बर्बाद कर दिया होता है। तो संभावना को कहां पर इन्वेस्ट करना है वो सोच लीजिए, और वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है ना। अब एक पुरानी कहानी, बहुत पुरानी कहानी है कि एक शिष्य था। अब वो शिष्य जो है वो चूंकि अच्छे घर परिवार से था, अच्छे बड़े व्यापारी का लड़का था, तो उसने अपने गुरुजी से कहा, यार गुरुजी देखो ऐसा है कि आपको देख के कभी लगता ही नहीं कि आप इतने बड़े बड़े गुरु हो, महात्मा हो, क्योंकि आपने हजारों छात्रों को पढ़ाते हैं, आप इतने लोगों का आपने भला किया, इतने लोगों को आपने ज्ञान दिया आपने, लेकिन आपको देखकर कभी लगता नहीं, आपके वस्त्र बड़े साधारण से हैं। देखो राजा महाराजाओं को देखो, बड़े व्यापारियों को देखो, एकदम बढ़िया लगदग बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छी गाड़ी में चलते हैं, अच्छे घोड़ा गाड़ी में चढ़ते हैं, बढ़िया देख के लगता है कि वो प्रतापी टाइप के लोग हैं। आपको देख के तो लगता है किसी आम आदमी गांव खेड़े का कोई घूमता फिरता आ गया हो, यही गुरु टाइप दिख रहा हो, और आप बोलते हो कि भैया मतलब हम सब, मैं जानता हूँ आप बुरा मत मानेगा बात का, मैं जानता हूँ कि आप बड़े जो है वो पहुंचे हुए महात्मा हैं, लेकिन साहब कुछ थोड़ा वस्त्र तो ठीक कर लो, कम से कम थोड़ा सा जो है मतलब लगना चाहिए ना कि आप थोड़े भारी आदमी हैं आपके जैसे लोग। आज के ज़माने में जो लोग हैं, जब तक कि आपके पास में जो है वो 4 छल्ले वाली गाड़ी ना हो, समझते 4 छल्ले वाली गाड़ी नहीं समझते तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि 4 छल्ले वाली गाड़ी ना हो, ठीक है, स्टार वाली गाड़ी ना हो, तब तक लोग मानते नहीं कि आप बड़े आदमी हैं, कि आप प्रभावशाली व्यक्ति। बड़ा तो क्या होता है, बड़े का मतलब तो ये होता है भैया कैसा है कि अमीर होना और बेहतर होना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। अमीर व्यक्ति बेहतर भी हो सकते हैं, बेहतर व्यक्ति अमीर भी हो सकते हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो आपको देखने मिल सकता है। तो अभी वो शिष्य गुरु से कहता है भैया ऐसा है कि कम से कम चलो, पुराना जमाना चल रहा है, अभी कपड़े अपने ठीक पहन लो, थोड़े से आभूषण लगा लो ताकि लोग मान लें कि तुम। तो वो गुरुजी कुछ बोलते नहीं, मुस्कुराते हैं और अपने हाथ से एक अंगूठी निकाल के देते हैं।
एक रिंग उनके हाथ में होती है, उस रिंग को निकाल के देते हैं और बोलते हैं कि इस रिंग को जाके तुम एक काम करो कि किसी सब्जी वाले को, किसी फल वाले को या किसी किराने की दुकान वाले को तुम इस रिंग को बेच देना और उसके बदले कब इतना जरूर निश्चित कर लेना कि एक असरफी जरूर मिल जाए इसके बदले, एक असरफी। पहले के ज़माने में जो है वो सोने चांदी के सिक्के चलते थे, असरफी बोलते थे, एक असरफी मिल जाए। सोने की गिन्नी या सोने की कसरफी लेके आना, इतना तो कम से कम कर लेना इस अंगूठी के बदले। शिष्य निकलता है, जाता सब्जी वाले के पास, सब्जी वाला देखता बोलता अरे भैया एक असरफी मैं कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। दूसरा जाता है जो है वो फल वाला बोलता है अरे एक असरफी भी कीमत नहीं इसकी यार, क्या करोगे इसका, कुछ बेकार है, इसके बदले तुम पैसा लेके आओ, अनाज लेके आओ, अनाज के बदले ट्रेड कर लेंगे। फिर वो किराने वाले के पास, किराने वाला देखता बोलता नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, कोई मतलब का नहीं है इसे लेने का, और यार तुम गेहूं में कुछ अनाज के बदले अनाज ले लो ना भाई, इतना क्या ये अंगूठी लेके घूम रहे थे। अब वो शिष्य वापस लौट के आता बोलता गुरुजी एक असरफी भी नहीं मिल रही इसकी तो। अच्छा ऐसा है, क्या बोल रहे हैं लोग, अरे क्या किसी काम का नहीं है ये बोल रहे हैं, एक काम करो तुम जोहरी के पास चले जाओ। वो जोहरी के पास जाता है, अब जोहरी के पास जाता है, वहाँ जाके दिखाता अंगूठी, जोहरी देखता है, देखता अंगूठी, और वो जो था ना जोहरी जो सोने चांदी का हीरा जवाहर का काम करते, देखता है और बोलता है कि फिर वापस आता है शिष्य को। गुरुजी बोलते हैं क्या हुआ, अरे वो जोहरी ने लेने से मना कर दिया। कहले क्या बोला जोहर, कहला जोहरी ने बोला कि ये तो अनमोल रतन है, इस रतन की कीमत तो जो है वो हजारों असरफियों के बराबर कीमत है इसकी, इसको तो हम नहीं ले पाएंगे, बल्कि इस गांव, इस आसपास के गांवों के जितने भी जोहरी है सब मिलके भी इसको नहीं ले पाएंगे, इसको केवल राजा ले सकता है। और राजा के पास यदि हमने इसको कम दाम में ले लिया तो राजा हमको छोड़ेगा नहीं, राजा बोलेगा कि बेईमानी किया, इसलिए इसको हम ले नहीं पाएंगे भाई, है ना। इसको तुम राजकोष में ले जाओ, राजकोष राजा को दिखाओगे तो राजा जो है वो असरफी जो है वो दे देगा भर के ढेर सारी, हम तो नहीं ले पाएंगे। तो वो शिष्य सोचता है कि भाई ऐसा बोला गुरुजी उन्होंने, तो शिष्य गुरुजी बोलते हैं बताओ भाई आप क्या करना चाहिए। कहले मैं राजा के पास जाके देखता हूँ, चलो। तो अंगूठी लेके राजा के पास जाता है, राजा अंगूठी देखता है, राजा कहता भाई ये अंगूठी हम ना ले पाएंगे। क्यों, ये अंगूठी तो हमारे जो है वो दादाजी ने जो है वो आपके जो साधु महात्मा है उनके पिताजी को दिया था एक ज़माने में, और ये अंगूठी जो है इस बात का प्रतीक है कि ये हमारे सबके राज्य के सबसे बड़े गुरु हैं, इसका प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि इनकी सलाह के बगैर हम कोई काम नहीं करेंगे, इस बात का प्रतीक है। तो हमको कहे गए थे हमारे पिताजी भाई कि ना कि तुम राजा भले ही बन जाओ, लेकिन वो जिसके पास ये अंगूठी होगी, ये वाली अंगूठी, वो गुरु जो है परम गुरु, यदि वो कभी तुम्हारे सामने आए तो नतमस्तक हो जाना, साष्टांग प्रणाम कर लेना, कभी उसके सामने जो है वो कोई बात पलट के ना बोलना, जो बोले वो बात ही सच होगी, उसको मानकर चलना। तो हम कैसे इसको खरीद सकते हैं भाई, इसे खरीदने का मतलब है कि हम पूरा जो हमारे परंपरा है उसको हम जो है वो उसका मोल लगा रहे हैं, हम इसका मोल तो हम ना लगा पाएंगे। वो शिष्य फिर वापस आ गया, गुरुजी के पास आके बोला गुरुजी ये तो अंगूठी नहीं। तो राजा बोल रहा है कि आप तो जो है राज्य के आसपास के सब लोग राज्य आपको मानते हैं, इतने बड़े गुरु हैं आप तो। गुरुजी बोले देखो ऐसा है, मेरे पास ये जो अंगूठी है ये भी मेरी अर्जित की अंगूठी नहीं, मेरे पिताजी वगैरह ने जो परंपरा चली आ रही उसके अकॉर्डिंग है। उसने कहा लेकिन इस साधारण सी अंगूठी को देखकर सब्जी वाला बोला नहीं, फल वाला बोला नहीं, किराने वाला बोला नहीं, जोहरी बोला भैया हम नहीं ले पाएंगे, राजा बोला प्रणाम। तो इस अंगूठी को देखकर आप इसके बाहर से रूप देखकर आप इसके मूल्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसका सही मूल्य मालूम था राजा को कि ये तो परंपरा है, ये अंगूठी नहीं है, ये परंपरा है। जोहरी के हिसाब से ये हीरा था, राजा के हिसाब से ये हीरा नहीं परंपरा थी, सब्जी वाले के हिसाब से एक सिर्फ अंगूठी थी। कहने का मतलब ये है कि आदमी के वस्त्र को देखकर, बाहरी रूप रंग को देखकर, बाहरी तामझाम को देखकर कभी ये सोच ना लेना, कभी ये ना सोच लेना कि उसका मूल्य क्या है। हो सकता है उसका मूल्य इतना बड़ा हो कि पूरी परंपराएं मिलके ना चुका पाए उसका मूल्य, पूरा समाज मिलके ना चुका पाए उसका मूल्य। इसलिए कभी भी आपके जो भी गुरु हैं, चाहे वो प्राथमिक शाला के गुरु हो, चाहे वो आपके जो है वो माध्यमिक स्कूल के हो, मिडिल स्कूल के हो, ठीक है, जिनसे आपने सीखा है उनका सम्मान कीजिए। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए उनका। हमें किसी बात से आपत्ति है तो बहस तरीका नहीं है, सजेशन तरीका है। मैं देख रहा हूँ, मैं अभी हाल ही में जो है वो कुछ हमारे एक्टिविस्ट ग्रुप फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ कि भाई सरकार जो कर रही है उसमें क्या सही क्या गलत है ना, उसमें
किसान आंदोलन से लेके बहुत सारी बातें। मैं क्या देखता हूँ, 99.9% लोग केवल और केवल जो है व्हाट्सएप फॉरवर्ड को ग्रुप में शेयर करते हैं। 99.99% लोग जो है वो केवल समस्या बतलाते हैं। 0.1% लोग भी मुश्किल है जो सॉल्यूशन बतलाते हैं, समाधान बतलाते हैं। जब मैं कोई समाधान सजेस्ट करता हूं तो बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो भैया समस्या का गाना गाने से समस्या थोड़े ना सॉल्व हो जाएगी। समस्या का गाना गाने से समस्या सॉल्व नहीं होती है। समस्या सॉल्व होती है सॉल्यूशन ढूंढ के लाने से। मेरे पूरे ऑफिस में जब लोग कहते हैं सर ये हो गया, सर इसमें ये हो गया, ये तो मैं बोलता हूं कि प्लीज डोंट कंप्लेंट मी। इफ यू हैव ए कंप्लेंट यू मस्ट हैव ए टेंटेटिव सॉल्यूशन। जब मेरे पास तुम समस्या लेके आओ तो एक समाधान भी लेके आओ, और फिर मैं विचार करूंगा कि उस पर कर सकते कि नहीं कर सकते। तो मेरा पूरा ऑफिस मतलब मैं सडनली समस्या लाना बंद कर दिया मेरी तरफ, क्योंकि वो समस्या थी ही नहीं। अब वो समस्या लेके नहीं आते, उन्हें मालूम है कि इसके पास समस्या लेके जाएंगे तो ये बोलेंगे, सर बोलेंगे कि भैया सॉल्यूशन बताओ चलो, और सॉल्यूशन हमारे पास है नहीं। तो एक्चुअली में क्या होता है, वो खुद ही ढूंढ लेते हैं, फिर खुद ही कर लेते हैं वो। तो जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि तो बाहरी रूप रंग से किसी को देखिए मत, और समस्याओं को अपने सिर पर हावी मत होने दीजिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।